हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि पी ए सर्वनिष्ठ बी बराबर 1/3, पी ए संग बी बराबर 5/6 व पी ए बराबर 1/2, तब निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर देखो चार कथन दिए हुए हैं, यानी चार विकल्प है और हमें सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। यदि ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हो, स्वतंत्र घटनाएं हो, तो यहां से देखो क्या स्थिति निकल करके आती है कि पी ए सर्वनिष्ठ बी, इसका जब हम मान निकालते हैं तो वो किसके बराबर आता है, पी ए गुणा में पी बी के बराबर आ जाता है। और ए और बी अगर स्वतंत्र घटनाएं है, उसका मतलब क्या हो गया कि ए का होने या न होने का प्रभाव बी पर नहीं पड़ेगा, इसी प्रकार बी का होने या न होने का प्रभाव ए पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपस में दोनों स्वतंत्र है। ठीक है, तो आप देखो हमें एक सूत्र भी पता होना चाहिए। कौन सा सूत्र? कि पी ए संग बी, इसका जो मान है ना किसके बराबर आता है, पी ए प्लस में पी बी माइनस में पी ए सर्वनिष्ठ बी। सही है, तो पहले तो हम ये सूत्र लगा लेते हैं। यहाँ पर देखो पी ए संग बी का मान कितना है सवाल में, 5/6, बराबर में पी ए का मान कितना है, 1/2, प्लस में पी बी का मान हमें पता नहीं है, माइनस में देखो पी ए सर्वनिष्ठ बी का मान है 1/3। ठीक है, तो 1/2 माइनस 1/3 करेंगे ना, तो यहाँ पर देखो 6 तो आ गया, लेस है, 2 × 3 = 6 होता है, माइनस में देखो 3 × 2 = 6 होता है, और प्लस में पी बी तो चल ही रहा है, तो ये तो 1/6 बनेगा। 1/6 को उस तरफ ले जाते हैं तो पी बी का मान जो है वो क्या आएगा, देखो 5/6 माइनस में 1/6, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 4/6, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो पी ए का मान तो है हमारा कितना, 1/2 है, देख लो सवाल में, और पी बी का मान कितना लेकर आ गए हम, 2/3 लेकर आ गए। सही है, तो अगर हम पी ए गुणा पी बी का मान याद करेंगे ना, तो वो देखो अब किसके बराबर आएगा, 1/2 गुणा में 2/3, तो 2 से 2 विभाजित हो गया तो 1/3 आ चुका है। ठीक है, तो पी ए गुणा पी बी का मान 1/3 आ गया, और ये मान देखो किसके बराबर है, हमें सवाल में दिया हुआ है कि ए सर्वनिष्ठ बी का भी मान यही है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि ए सर्वनिष्ठ बी का जो मान है वो पी ए गुणा पी बी के बराबर आ रहा है। इसका अर्थ क्या हो गया, ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक है, और हम देख सकते हैं कि पी ए जो है पी बी के बराबर तो आ नहीं रहा, यानी ये देखो कौन सा विकल्प सही होगा, केवल विकल्प ए जो है, ए व बी स्वतंत्र घटनाएं, ये हमारा सही विकल्प हो चुका है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।